एसआईआर अभियान बना मौत का सबसे बड़ा अभियान। देश भर में लगभग अभी तक 28 लोगों ने एसआईआर के चलते गंवाई जान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस समय देश में एक बहुत बड़ा सर्वे चल रहा है एसआईआर, जिसमें बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। घर घर जाकर उन सभी को पर्चे बांटने हैं, फॉर्म इकट्ठे करने हैं, ऑनलाइन भरना है, उन सभी का हिसाब रखना है। इन सभी के बीच में देश भर में अलग अलग राज्यों से मौत के ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जो शायद लोगों को अब चौंकाने लगे हैं। बीएलओ की मौतें क्यों हो रही हैं? क्यों एसआईआर के सर्वे में ये सभी अपनी ज़िंदगी को सरकार के सुपुर्द करके इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं? ये कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से बीएलओ से काम करवाया जा रहा है, इस प्रेशर में आकर वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। किसी को अटैक आ जा रहा है, कोई बेहोश हो जा रहा है और उसके बाद उस बेहोशी की हालत से वो लौटकर वापस नहीं आता है, पर लोग सिधार जा रहा है। ये गलती किसकी है? जिसने एसआईआर निकाला? अगर उसकी गलती नहीं है तो ये गलती है किसकी? जो शिक्षक स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों को सड़कों पर लाकर छोड़ दिया। उन शिक्षकों से 12-12, 16-16 घंटे काम कराया गया। लगातार ऑनलाइन रहना पड़ता है। मानसिक तनाव के चलते कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। कई बीएलओ अटैक के चलते इस दुनिया से चले गए। इन सबका जिम्मेदार कौन है? चाहे बात गुजरात की हो, उड़ीसा की हो, कर्नाटक की हो, यूपी एमपी की हो, हर जगह से सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि हर दिन लगातार बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, या फिर चिंता के कारण उनकी जान क्यों चली जा रही है। सभी के परिवारजनों का एक ही कहना है कि व्यक्ति 12-12, 16-16 घंटे काम करता था, सही से सो नहीं पाता था, कोई बेहोश हो जा रहा है और उठ नहीं पा रहा है, तो कोई अपने छत में पंखे से लटका हुआ मिल रहा है। आखिरकार ये कैसा सर्वे है जो लोगों की जिंदगी को ही छीनने लगा? इस तरीके का सर्वे क्या जरूरी है? क्या उन इंसानों को इंसान नहीं समझा जा रहा है? मशीनों से ज़्यादा काम इंसानों से अगर करवाया जाएगा तो मानसिक तनाव के चलते वो अपनी ज़िंदगी से तो हाथ धो ही बैठेंगे, कहीं ना कहीं अपने परिवार को भी अनाथ करके चले जाएंगे। ये चीज़ें शासन प्रशासन हमेशा क्यों भूल जाता है? चुनाव आयोग को क्या इतनी सी समझ नहीं थी? समय सीमा क्या होनी चाहिए? जो टीचर है, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि उस स्कूल में क्या होता होगा जिन स्कूलों के टीचरों को एसआईआर सर्वे का काम सौंप दिया गया। अब उन स्कूलों में कौन है? क्या वो बच्चे पढ़ पा रहे होंगे? अगर नहीं तो उसका जिम्मेदार कौन है? एक तो पहले से ही शिक्षा और रोजगार दोनों ठप पड़े हुए हैं, दूसरा एसआईआर का जो भांडा था वो भी शिक्षकों के सर पर ही फोड़ दिया। स्कूल में बच्चे जाएं या नहीं जाएं, अगर जाते भी हैं तो वहाँ पर घूमते फिरते रहे, पढ़ाने वाला कौन? क्योंकि एसआईआर का बोझ इतना बड़ा है कि शिक्षक घर घर जाकर सुबह से निकलते हैं, रात को अपने घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद पूरा दस्तावेज इकट्ठा करना होता है, लेकिन उसके बाद भी उनको सुकून नहीं मिलता। वो सुकून की नींद नहीं सो पाते। उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, अगर काम समय पर नहीं हुआ, अगर काम नहीं किया तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। इस दबाव के चलते ही लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अटैक आ रहा है, इसके चलते उनकी मौत हो जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसका जवाब चुनाव आयोग और सरकार को कहीं ना कहीं उस परिवार को देना पड़ेगा जिस परिवार के घर के चिराग बुझ जा रहे हैं, जो परिवार अनाथ हो जा रहा है। ये सब जिम्मेदारी किसकी है? अब एक एक करके वो आंकड़े समझेंगे, किस राज्य में किस तरीके से कितने लोगों की मौत हुई। ये लोकतंत्र बचाने का काम है या लोकतंत्र के हत्या का काम है? ये सवाल जनता के ऊपर छोड़कर जाता हूँ। जनता अपने जवाब बताए, किस हद तक ये चीज़ें सही है जो चुनाव आयोग ने की या जो सरकार करवा रही है। अगर कार्य सही है तो फिर व्यक्ति और जो बीएलओ हैं उनकी मौतें क्यों हो रही हैं? इसका जवाब तो कहीं ना कहीं जनता को, सरकार को देना ही पड़ेगा। उन आंकड़ों को समझते हैं, कितने लोगों ने और कहां कहां कब जान गंवाई। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में महिला बीएलओ रिंकू का शव छत से लटका मिला। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। यह एसआईआर अभियान से जुड़ी दूसरी आत्महत्या थी और राज्य में कुल अभी तक 3 मौतें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बीएलओ रमाकांत पांडे 4 रातों से नहीं सोए। मीटिंग के दौरान बेहोश हुए और उसके बाद वो फिर उठे ही नहीं। दमोह के सीताराम गोंड फार्म भरते समय गिरे, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रायसेन के बीएलओ
नारायण सोनी 6 दिन से लापता, परिवार ने एसआईआर के दबाव को वजह बताया है। भोपाल में ड्यूटी के दौरान कीर्ति कौशल और मोहम्मद लईक को अटैक आया और उनकी मौत हो गई। दमोह के श्याम शर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई। दतिया में उदयभान सिहारे ने आत्महत्या कर ली। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में महज 4 दिनों में 4 बीएलओ की मौत हुई। परिजनों ने सिर्फ और सिर्फ एसआईआर का दबाव बताया है। आराम ना कर पाने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। राजस्थान के जयपुर में बीएलओ मुकेश जांगिड़ ने ट्रेन से कूदकर जान दे दी। करौली और सवाई माधोपुर में भी हार्ट अटैक और मौत के कई आंकड़े बढ़े हैं। केरल और तमिलनाडु में एसआईआर ड्यूटी के दौरान 3 बीएलओ की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। देश भर में 28 लोगों की मौत, वजह सिर्फ और सिर्फ 12-16 घंटे काम, लगातार ऑनलाइन मीटिंग, घर घर सर्वे, भारी बोझ, टारगेट का दबाव, निलंबन की धमकी और मानसिक तनाव, मेडिकल सुविधा तक नहीं, जिस वजह से 28 लोग अभी तक एसआईआर सर्वे में। जल्द हाजिर होंगे एक नई घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक ऐसे पात्र के साथ जो समाज और राष्ट्र से जुड़ा हो। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।